पढ़ते हैं। आज भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत में मौर्य उत्तर काल 184 ईसा पूर्व 30 ईसा पूर्व तक। शकों के विषय में जानकारी मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, हरिश्चरित्र आदि ग्रंथों में मिलती है। जैन ग्रंथ कालचार्य कथानक में उज्जैनियों के ऊपर शकों के आक्रमण तथा विक्रमादित्य द्वारा उनको पराजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को शकद्वीप अथवा शक स्थान कहा गया है। यूनान के बाद शक भारत आए। यूनानियों ने भारत के जितने भाग पर कब्जा किया था उससे कहीं अधिक भाग पर शकों ने किया। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान से अलग अलग भी भाग में थी। शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई, दूसरी शाखा पंजाब में बसी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तृतीय शाखा मथुरा में बसी जहां उसने लगभग 2 सदियों तक राज किया। चौथी शाखा पश्चिमी भारत में बसी जहां उसने ईसा को 4वीं सदी ईसा के आरंभ तक शासन किया। शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्खन पर अपना प्रभुत्व जमाया। तक्षशिला का शक शासक मौजस। तक्षशिला की प्रथम शक शासक मौजस था। मौजस ने युगनों से गंधार एवं तक्षशिला छीनकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। भोजस 20 ईसा पूर्व से 22 ईसा पूर्व तक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर यूनानी देवता वृद्ध और शिव की आकृति खुदी है। तक्षशिला ताम्रपात्र में मौजस को महाराज की उपाधि से विभूषित किया गया। मौजस के बाद एजेस शासन बना। इसने यूनानियों को पूर्णतः उखाड़ फेंका। इस वंश के अंतिम शासक एजेस द्वितीय को 44 ईसा ईस्वी के करीब पल्लव शासक गोंडोफनिरीज ने परास्त किया और गंधार पर अधिकार कर लिया। मथुरा के क्षत्रप जैन ग्रंथ के अनुसार मालवा पर विक्रमादित्य के हाथों पराजित होने के बाद शक मथुरा में आकर बस गए। मथुरा में सिंह शीर्ष अभिलेख से पता चलता है कि मथुरा का प्रथम शासक राजगुल था। सिक्कों पर उसकी उपाधि महाक्षत्रप अंकित है। उसका साम्राज्य पूर्वी पंजाब से मथुरा तक फैला था। राजगुल के बाद उसका पुत्र डोडास शासक बना। अमोहिनी दान पत्र में उसे महाक्षत्रप कहा गया। एक सिक्के पर तोरणदास नामक शासक का वर्णन भी मिलता है जो संभवतः सोडास का उत्तराधिकारी होगा। इसके बाद मथुरा पर कुषाणों का साम्राज्य पराजित हो गया। पश्चिमी भारत में शासन करने वाले प्रथम शक नरेश का नाम मेम्ब्रस था जिसका उल्लेख पेरिप्लस 70 से 80 ईसा पूर्व में मिलता है। मेम्ब्रस का राज काठियावाड़, गुजरात तथा राजस्थान के कुछ भागों तक विस्तृत था। उसकी राजधानी मिन्नगर थी। मेम्बर्स के बाद पश्चिम भारत में शकों की एक दूसरे वंश का राज
स्थापित हुआ, जिसे शहरात नाम से जाना जाता है। शहरात वंश का प्रथम शासक भूमक था। नहपान इस वंश का दूसरा शासक था। सिक्कों के अतिरिक्त इस वंश के काल के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। नासिक त्रिंशत से पता चलता है कि अपने राजरोहण के 18वें वर्ष गौतमी पुत्र ने शहरातों पर आक्रमण करके नहपान तथा उसके दामाद श्रवसदत्त को मार डाला। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। तक्षशिला के प्रारंभ शक शासकों में माउस का नाम उल्लेखनीय है। वो भारत का प्रथम शक विजेता था। माउस के पश्चात एजेज तक्षशिला का शक शासक हुआ। वह भी एक प्रतापी राजा था। उसके बाद एजिसलेसेज राजा हुआ। वो एजेज का पुत्र था। पल्लव मूलतः पार्थिया के निवासी थे। पार्थिया बैक्टीरिया के पश्चिम की ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित सेलुकसी साम्राज्य की सीमावर्ती प्रांत था। पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक मित्रदात प्रथम था। उसके बाद फ्रात द्वितीय 138 से 128 ईसा पूर्व तथा फिर अत्रगान 128 से 123 ईसा पूर्व राजा हुए, जो शकों के विरुद्ध युद्ध में मारे गए। मित्रदात द्वितीय 123 ईसा पूर्व से 88 ईसा पूर्व इस वंश का शासक सबसे प्रतापी राजा था। भारत पर आक्रमण करने वाला पार्थियन सरदार मूलतः शीर्ष स्थान तथा आकार कोशिया से मिलने आए थे। उन्हीं को भारतीय ग्रंथों में पल्लव कहा गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र का शहरात वंश का शासन संपूर्ण महाराष्ट्र, नाष्ट्र, सौराष्ट्र प्रदेश पर था। शहरात वंश का प्रथम शासक भूमक था। भूमक के सिक्के गुजरात, काठियावाड़ तथा मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिन पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। शहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। नहपान 119 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व सिक्के अजमेर से नासिक तक मिले, जो चांदी एवं तांबे के हैं। सिक्कों पर उसकी उपाधि राजन मिलती है। नहपान के दामाद उसबादात के गुहा लेख के अनुसार उसका साम्राज्य राजपूताना था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के अनुसार उसकी राजधानी भिन्न नगर थी। नहपान को परास्त कर मारने वाला सातवाहन शासक गौतमी पुत्र था। जोगल थंबी से प्राप्त नहपान के अधिकांश सिक्कों को गौतमी पुत्र शक्रणी ने पुनर्रचित किया। कारमद्रम वंश शक सौराष्ट्र तथा मालवा के शकों के काद्रमंग वंश ने शासन किया। इस वंश का प्रथम शासक चेस्टन था। औध कच्छ की खाड़ी के अभिलेख से प्राप्त होता है कि 130 ईस्वी में चेस्टन अपने पुत्र रुद्रदामन के साथ मिलकर शासन करता था। चेस्टन के बाद उसका पुत्र रुद्रदामन गद्दी पर बैठा। वह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। रुद्रदामन
के इतिहास का ज्ञान उसके जूनागढ़ प्रशस्त अभिलेख गिरनार से प्राप्त होता है, जिसकी तिथि 150 ईस्वी है। जूनागढ़ अभिलेख प्रथम अभिलेख है जिसके विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से उसके साम्राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी मालवा द्वारका के आसपास के क्षेत्र, सौराठ, कच्छ, सिंध नदी का मुहाना, उत्तरी कोणार्क आदि तथा विस्तृत होने का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणपथ स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित करने का विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में उसे भ्रष्टराज प्रतिष्ठपक कहा गया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई झील सुदर्शन की मरम्मत अपने प्रांतपति सुविश्वास के नेतृत्व में कराई। इस पर उसने बहुत धन खर्च किया, परंतु जनता के से अतिरिक्त कर नहीं लिया। रुद्रदामन एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ प्रजापालक, संगीत एवं तर्कशास्त्र के क्षेत्र का विद्वान भी था। वह वैदिक धर्मानुयायी था। संस्कृत भाषा को अपने राज्य श्रेय प्रदान किया। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस वंश के अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय की हत्या कर दी। शकों के क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया।